प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपका यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 यानी कि आपका केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन पर आपको दोनों मीडियम का यहाँ पे पेपर लिखा चुका हूँ, जो आपका मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। और यदि आप टाइम रहते ये पूरा पेपर आपको यहाँ पे देखिए, आपको टोटल आपके 19 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको यहाँ पे 3 घंटे समय दिया जाएगा। आपको 70 नंबर का पूर्णांक है। तो यदि आप पेपर यहाँ पे आप 28 फरवरी के पेपर में इससे देने जाते हैं और पूरे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में से 70 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको ये पेपर ध्यान से आपको पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही आपको स्मूथली तरीके से आपको पढ़कर यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के साथ आपको प्रश्न पत्र के साथ आपको आंसर भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मतलब पहले आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर एक ही वीडियो पर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन समय रहते एक एक क्वेश्चन रख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेने हैं। यहाँ पे दिया गया है पूरा आपका यहाँ पे निर्देश, तो निर्देश देख लीजिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए सही विकल्प आपको चुनकर यहाँ पे लिखना है। 7 अंकों क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन, 1 अंक आपके, एक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। पहला क्वेश्चन, सिलिकॉन कार्बाइड SiC निम्नलिखित में किस प्रकार का आपका क्रिस्टलीय ठोस है? आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है, क्या होता है आपका सहसंयोजी आपका ठोस, ठीक है। क्योंकि देखिए सिलिकॉन का यहाँ पे क्या होता है आपका 14 होता है, तो आपका ये सहसंयोजक बंधक बनाता है, इसलिए आपको यहाँ पे सहसंयोजी आपका यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपने यहाँ पे आणविक और यहाँ पे धात्विक और आयनिक, आपने ये तो आपको पढ़ा ही होगा। यदि ठोस CO2 की बात की जाए तो वो आपका वहाँ पे होता है आणविक होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कहलाता है, देखिए आपको हर एक क्वेश्चन के आपके प्रॉपर तरीके से आंसर बताए जाएंगे। तो इसका आंसर आपको सिंपल सा यहाँ पे अभिकारक पर आरोपित आपको दाब, यानी कि थर्ड आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद चलिए चलते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है हार्डी-सुलजे का नियम किससे संबंधित है? तो छात्रों आप जानते होंगे हार्डी-सुलजे ने जो नियम दिया था ये आपका स्कंदन पर आपका आधारित एक नियम है, ठीक है। उसके स्कंदन शक्ति के आधार पर बढ़ता है, ये आपका परिभाषा ही होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर आप तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपको स्कंदन लगाना है। इसके बाद देखिए पाइसीकरण आप जानते होंगे, ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, साधारण ताप पर अमोनिया है, क्या है? तो साधारण ताप पर अमोनिया क्या होता है? एक गैस होता है। क्या होता है आपका? यहाँ पे आपको गैस आंसर लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन PMA, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि आपको इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो छात्रों आपको इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन होगा पॉलीमेथिल आपका मेथ एक्रिलेट, ठीक है। क्या होगा? मेथ एक्रिलेट। आपको अच्छे से याद करना है क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे कॉपी पर लिखते जाना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, PVC का आपका एक लख है, तो आपको इसका आंसर बताना है क्या ये क्या है? आपका कहलाता है बिनाइल क्लोराइड, ठीक है। PVC मतलब पॉली बिनाइल क्लोराइड का आपका यहाँ पे 1 लख बहुलक कहलाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, बेरोनल और सैकोनल आपका क्या है? तो छात्रों आप जानते हैं ये क्या है? आपका प्रशांतक होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रशांतक होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आपको यहाँ पे टॉपर्स बनाने के लिए। तो छात्रों देर किस बात की, चलिए फटाफट आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका आपका कोबालेंट होगा, ठीक है। इसके बाद आपको
आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो आपका हिंदी में है उसी में आपको यहाँ पे वही आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। यहाँ आपको बताया गया है रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो छात्रों यहाँ पे देखो, पहला आपका अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको 2 लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, झाग उत्प्लावन विधि डैश डैश आयस के संदर्भ हेतु प्रयुक्त की जाती है। आंसर आपको यहाँ पे सल्फाइड लिखना है। क्या लिखना है आपको? सल्फाइड आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए सल्फाइड। इसके बाद तीसरा, SO2 द्वारा विरंजन डैश डैश क्रिया द्वारा होती है। आपको इसमें आंसर अपचयन करना है। क्या करना है आपको? आपका इसका आंसर अपचयन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम क्या है। आपको आंसर यहाँ पे हाफमैन लिख देना है। क्या लिखना है? हाफमैन अपक्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे हाफमैन। इसके बाद एमाइड से एमीन बनाने की अपक्रिया क्या कहलाती है। सॉरी, आपको यहाँ पे देखिए जो चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, आपको इसको सुधारना पड़ेगा। ये आपका जो हाफमैन आपका है, ठीक है, तो हाफमैन आपका यहाँ पे होगा ये वाले का आंसर। देखिए एमाइड से एमीन बनने की क्रिया आपका यहाँ पे हाफमैन कहलाती है। ठीक है, आपको इस भी लगाना है। और यहाँ पे जो आपका लिखा गया है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से बनने वाली यौगिक का नाम, तो ये आपका होता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, मेरे दिमाग से चला गया था, तो आपको आंसर यहाँ पे यूरोट्रोपिन आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है छठा क्वेश्चन, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से डैश डैश कितने अणु प्राप्त होते हैं। तो आपके 38 ATP। कितना आपको यहाँ लिखना है? 38 आपको ATP अणु यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, डैश डैश प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सेमेटिडीन। क्या लिखना है? सेमेटिडीन। आपको ये आंसर करना है। और इसमें आपको यहाँ पे करना है आपका, देखिए रेनिटीडीन। आपको ये आंसर दो आप यहाँ पे आप दो चाहे जो आप चाहे तो ये वाले ले सकते हैं, सेमेटिडीन और यहाँ पे आपको रेनिटीडीन। आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लेंगे। और इसके बाद चलते आपका यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन। तो सही जोड़ी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है CaF2। तो CaF2 क्या है? तो आपको ये है छात्रों, आप ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे पहला आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा CaF2 हो जाएगा आपका। देखिए आपका आयनिक आपका लिखा है किसी में आयनिक आपका यौगिक। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद सौर संख्या क्या है? तो भाई सौर संख्या आपका यहाँ पे स्कंदन शक्ति को दर्शाता है। आंसर आपको यहाँ पे स्कंदन शक्ति में करना है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, मेलेकाइट का सूत्र क्या होता है? तो इसमें देखिए, इसमें आपको ऑप्शन में देखना है और इसमें आपको मेलेकाइट आपका यहाँ पे ये वाला होगा। ये देखिए CuCO3.CuOH2 आपका होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद देखिए क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है? तो आपको इसमें क्लोरीन के बारे में लिखना पड़ेगा। आपको एक तीक्ष्ण हरी पीली, क्या लिखा है आपको यहाँ पे? तीक्ष्ण हरी पीली रंग की एक गैस है। और इसके बाद प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन भैया आपका यहाँ पे अमीनो अम्लों का आपका एक बहुलक कहलाता है। और प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक मतलब आपका जो पेड़ पौधे से प्राप्त होगा। तो मतलब देखिए यहाँ पे सेलुलोज आपका लिखा गया है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। और यहाँ पे एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन आपका यहाँ पे है एसिटिल सैलिसिलिक आपका अम्ल कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका आपका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होता है? आपका रासायनिक नाम। तो यहाँ पे आप देख लो, सभी आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा गया है ध्रुवीय आणविक ठोस का आपको उदाहरण, क्वांटम का क्षमता का आपका सूत्र। इसके बाद फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पी ब्लॉक के तत्वों के आपका समान सूत्र। और इसका K4FeCN6 आपको इसका IUPAC नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको यहाँ पे संरचना सूत्र। और इसमें मास्टर्ड आयल अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हम लिखित आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के आपके लिखित आंसर मिल जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना था आप यहाँ पे ध्रुवीय आणविक के ठोस के उदाहरण। तो आपको यहाँ पे HCl और आपका SO2 करना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वांटम दक्षता का सूत्र। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 बराबर दिए गए समय में अभिकारकों के करने वाले अणुओं की संख्या और यहाँ पे उसी समय अवशोषित करने वाले आपको क्वांटमों की संख्या। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा आपका आंसर, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए प्रयुक्त आपका यौगिक। तो आपको यहाँ पे ऑरिक आपका क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, पी ब्लॉक के तत्वों का समान सूत्र। तो NH2 और NP1 से लेकर आपका 6 तक। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा आपका क्वेश्चन हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन, K4FeCN6 का IUPAC नामकरण। तो आपको यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट आपका यहाँ पे
कोष्टक में आपको सेकंड करना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के आपके संरचना सूत्र। तो छात्रों आपका यहाँ पे ये आपका संरचना सूत्र आपको दिया है, आप बेंजीन में यहाँ पे OH जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के आपका संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये मुद्दा देना है। ठीक है, आपको इसको नहीं देखना है। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का आपका मुख्य उत्पाद बताना है। तो आपका मस्टर्ड ऑयल जो होता है इसका आपका मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, आपका ये आपका मुख्य उत्पाद होता है। बहुत मेहनत लगता है छात्रों यहाँ पे आपका आंसर बनाने के लिए। तो यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए यार। इस वीडियो का टारगेट आपका यहाँ पे 10 के लाइक्स होने वाला है। पेपर से पहले सारे रट लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका पेपर मॉडल पेपर से और आपका यहाँ पे प्री बोर्ड क्वेश्चन जो आपका प्री बोर्ड हुआ है उसके भी क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका आता है, धनात्मक विचलन वाले आपको अनादर्श विलयन के आपको 2 उदाहरण आपको यहाँ पे बताने। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है पांचवा, आपको पांचवें क्वेश्चन का आंसर है धनात्मक विचलन वाले आदर्श अनादर्श विलयन का आपको यहाँ पे 2 उदाहरण। तो पहला आपका एथेनॉल और दूसरा आपका यहाँ पे एसीटोन। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऋणात्मक विचलन वाले आपको अनादर्श विलयन के आपको 2 उदाहरण। तो आपको यहाँ पे एसीटोन और यहाँ पे एनिलीन का आपको यहाँ पे विलयन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे द्रव्य स्नेही, द्रव्य विद्रोही और यहाँ पे आपका भौतिक अवशोषण और आपका रासायनिक अवशोषण सब कुछ आपका लिखा गया है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आंसर देखते हैं। तो चलिए पहले आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है, धनात्मक विचलन और आपको यहाँ पे इसमें आपके अनादर्श विचलन के आपको यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे 2 उदाहरण करना था, मैंने बता दिया आपको। और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के आपको 2 उदाहरण, मैंने ये भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्य स्नेही और आपका द्रव्य आपका विरोधी। ठीक है, इसके आपके क्लोराइड में आपको 2 अंतर करने हैं और इसके साथ अथवा क्वेश्चन भौतिक अवशोषण और आपका यहाँ पे रासायनिक अवशोषण का आपको यहाँ पे अंतर करना है। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका यह था कि भाई क्लोरीन द्वारा फलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, आपको इसका कारण लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता देंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन, साधारण ताप पर H2O द्रव्य है जबकि H2S एक गैस है। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां, अम्ल राज्य क्या है, आपको इसका एक उपयोग आपको लिखना है। इसके अथवा क्वेश्चन F2O एक फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, आपको ये भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन के सभी आंसर हम देखेंगे और टोटल आपको जो है यहाँ पे गर्दा उड़ाकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे कौन सा, देखिए इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे ध्यान से। इसके बाद आता है यहाँ पे EDTA का आपका पूरा नाम और इसका संरचना सूत्र, इसके अथवा क्वेश्चन EAN का पूरा नाम और इसके अथवा का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं ना। तो पहले आप देखो यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है धनात्मक आदर्श, ये वाला हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए द्रव्य स्नेही और यहाँ पे द्रव्य विरोधी। ठीक है, तो पहले इनके आंसर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो आपको आंसर मिल जाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आंसर एक ही वीडियो पर मिलेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, द्रव्य स्नेही और आपका द्रव्य विरोधी में आपको आंसर है। ठीक है, तो पहले इसको देख लो, आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। 2 आपके नंबर के क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो विलयन की आपको बनाने की विधि या फिर आप सायनता और यहाँ पे प्रकृति इसका हो गया, और इसके बाद आपको यहाँ पे स्थायित्व या फिर आपको यहाँ पे प्रश्न तनाव, तो आपको 2 पॉइंट जो अच्छा लगे याद कर लो। इसके अथवा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन भौतिक अवशोषण और यहाँ पे रासायनिक अवशोषण में आपको अंतर। तो छठे का आपका अथवा क्वेश्चन का आंसर ये है, आप इसमें से 2 कोई क्वेश्चन, यह उत्क्रमणीय होता है, यह आपका अनुत्क्रमणीय होता है, यह कम ताप पर होता है और यह आपका उच्च ताप पर होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ऊष्मांक 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है, इसमें 200 से आपका 400 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें आपका वान डर वाल्स यहाँ पे दुर्बल होता है और यहाँ पे प्रबल होता है, आपको ये पॉइंट आपको देख लेने हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था, आपका व्यंजन वाला क्वेश्चन था कि भाई आपका यहाँ पे बनाता है अस्थायी क्यों होता है, तो आपका इसका आंसर ये मिल जाएगा। पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्लोरीन द्वारा फलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा आपका स्थायी होता है, इसका को कारण, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से यहाँ पे देख लो और पूरा आंसर आप यहाँ पे रट लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इसका अथवा क्वेश्चन, साधारण ताप पर H2S एक द्रव्य है जबकि H2S यहाँ पे एक गैस है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से ध्यान से देख लो और पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी पर लिख लो। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, अम्ल राज्य क्या है, तो छात्रों आपको यहाँ पे अम्ल राज्य का यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है,
आपको इसे पूरा आंसर HNO3 का आपका 3 भाग और यहाँ पे क्या होता है आपका HCl का आपका 1 भाग, ये मिलकर बनाते हैं आपके अम्लराज और इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों? तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। EDTA का आपको पूरा नाम और इसका संरचना सूत्र आपको बताना है। तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे डाईमेथिल आपको यहाँ पे जो है टेट्रा आपका एसीटेट, आपको यहाँ पे आंसर इसका आपको पूरा आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से पूरा लिख लेना और इसके बाद आपको यहाँ पे EAN का पूरा नाम और इससे आपको सूत्र पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आपको हम आंसर दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका EDTA का आपका पूरा नाम पूछा गया था। तो आपका पूरा नाम यहाँ पे एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक आपका एसिड और इसके साथ इसका संरचना सूत्र आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये कर लो। इसके अथवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे EN का पूरा नाम, तो भाई आपका EN का पूरा नाम होता है आपका यहाँ पे प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका सूत्र आपका यही होता है, सूत्र पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परमाणु संख्या माइनस आयन बनने वाले लुप्त आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या और लिगेंड के द्वारा दाता आपको यहाँ पे परमाणु। ठीक है, तो चलो कर लो। आपको इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आपका इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में और हिंदी में प्रभावी परमाणु संख्या। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10 लिखा है, निम्नलिखित में से आपको क्षारीयता का आपको क्रम निर्धारित करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है NH3 R NH2 R2 NH आपका R3N। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो और इसके अथवा क्वेश्चन आपका लिखा गया है C3N9 आपको N के आपके 2 समावयवी आपको यौगिक और इनका आपको सूत्र लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे इनका क्वेश्चन आपका ये 10वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे 11वां क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे, ज्यूटर आयन और यहाँ पे प्रोटीन का विकृति। ठीक है, तो चलिए एक साथ इनके आंसर देखेंगे। आपके 12वां क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे देखेंगे, प्रतिजैविक और पूर्तिरोधी का एक उदाहरण और आपका हारी और आपका यहाँ पे सल्फा औषधि के उदाहरण। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन नंबर आपका 10वें का आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्षारीयता का आपको क्रम यहाँ पे निर्धारित करना था। तो आपको यहाँ पे आंसर NH3 पहले आएगा, R NH2 इसके बाद और इसके बाद R3N और इसके बाद R2NH। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके 10वें का आपको अथवा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे CH3H9 और आपका N। ठीक है, आपको इसका आपको यहाँ पे 2 समयवयवी बताना है। कितने आपको 2 समयवयवी आपको यहाँ पे आपका सूत्र और इसका आपको यहाँ पे संरचना। तो देखिए आपको यहाँ पे आपका पहला वाला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा और इनका आपको यहाँ पे देखिए इसका आपको यहाँ पे संरचना सूत्र भी आपको यहाँ पे दोनों का दे दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे देख लो इन दोनों का आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका आपका संरचना सूत्र भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर को 11वें क्वेश्चन में आपको ज्यूटर आयन के बारे में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में आपका 11वें का आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, पूरा देख लो और इसका आपको संरचना आपको सूत्र भी पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देख लो, आपको इसमें पूरा आंसर दिया गया है, ज्यूटर आयन की आपको संरचना आपको यहाँ पे सूत्र भी आपको दिया गया है। ठीक है, सब कुछ। तो आपको ये आपको संरचना सूत्र लिख देना है, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है छात्रों, तो इसको कर लेना। इसके बाद प्रोटीन का विकृति, देखो ये क्वेश्चन आपने देख लिया नहीं देख लिया। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे आपका ये आपका 11वां क्वेश्चन का और इसके अथवा क्वेश्चन प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या क्वेश्चन 11वें का आपका अथवा क्वेश्चन प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? तो आपको यहाँ पे प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना को अनुरक्षित रखने के लिए रासायनिक बंध दुर्बल होते हैं जो वातावरण के परिवर्तनों से भंग हो जाते हैं, जिससे जैविक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे प्रतिजैविक और यहाँ पे आपको पूर्तिरोधी का आपको अंतर पूछा गया है, आपको एक एक उदाहरण। तो आप यहाँ पे प्रतिजैविक का पूरा आपको यहाँ पे लिख लेना है, आपको पूरा यहाँ पे उदाहरण कि वे पदार्थ जो शरीर में बैक्टीरिया के विकास को खत्म करते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे उदाहरण आपका यहाँ पे पेनिसिलिन और पूर्तिरोधी का एक उदाहरण आपको यहाँ पे पहले वे पदार्थ जो किसी भी सूक्ष्मजीवों के क्या लिखा है विकास में कम को या फिर खत्म करते हैं, उसे कहते हैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं आपको यहाँ पे, जैसे उदाहरण आपको यहाँ पे 0% 2% आपको यहाँ पे फिनाल। चलिए इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको पूछा गया था पीड़ाहारी क्या है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे प्रशांतक क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है, इनके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए अथवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा 12वें क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पूछा गया पीड़ाहारी के बारे में। तो स्वपक यानी पीड़ाहारी वे होते हैं जो नींद में प्रभावित करने पे दर्द का एहसास को कम करने में मदद करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे अफीम हो जाएगा। ठीक है, इसमें उपस्थित आपका एल्केलाइड जैसे मार्फिन, कोडीन आदि सबको के समान उदाहरण है और अधिक मात्रा में अचेत कर देते हैं। इसके देखिए यही पॉइंट आपको इसमें आपको सल्फा औषधि के बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे सल्फा औषधि के बारे में यहाँ पे वेब उत्पन्न जो एंटीबायोटिक के समान क्रियाशीलता को प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं, वे एंटीबायोटिक के समान अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करते हैं, उनकी वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं। सल्फा डाइजीन यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण
सल्फागुडिनिन और यहाँ पे सल्फाथ्रिडीन आदि सल्फा औषधि कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 13 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलिए चलते हैं आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छात्रों यहाँ पे देख लो, आपके 12 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो मैंने सभी के आंसर दे दिया आपको। यहाँ पे ज्यूटर आयन क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर, और इसके बाद आपको प्रोटीन का विकृति 11वें का आपका अथवा का आंसर, और 12वां क्वेश्चन यहाँ पे प्रतिजैविक और प्रतिरोधी का एक एक उदाहरण, तो आपने वो भी देख लिया। और साथ में आपको यहाँ पे पीड़ाहारी और आपको यहाँ पे सल्फा औषधि आपको एक एक उदाहरण आपको ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13वां आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद हम आंसर पर चलेंगे, और इसके बाद आपके यहाँ पे 14वां क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेतक में कोई आपको 3 अंतर करना है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां प्राथमिक द्वितीयक व फिर आपके तृतीयक अल्कोहल आपके पे विक्टर मेयर विधि, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन फिनाल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक अम्ल, एनिलीन और पी बेंजोक्विनोन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिवर्तन के लिए केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। आपको रजत दर्पण परीक्षण, एल्डोल संघनन, और साथ में आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन निम्नलिखित को आपको यहाँ पे समीकरण आपको लिखना है। क्या आपको एस्टरीकरण क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है, और बी कार्बोक्सीकरण क्या है, आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 17वां, यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन और 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको इसका रासायनिक समीकरण देना है। ब्रूटन अपक्रिया और आपका हुंस डीकर अपक्रिया, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसेंगे, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको रट कर जाना। 18वां क्वेश्चन विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता और तुलंकी चालकता की परिभाषा और इनका सूत्र और इकाई आपको लिखना है। इसके अथवा क्वेश्चन कोलरास का आपको यहाँ पे नियम लिखना है, और इसके 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन लास्ट है, संक्रमण तत्व की आपको परिभाषा, सामान्य सूत्र और कोई 4 आपको उपयोग लिखना है। और इसके अथवा क्वेश्चन अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र और आपको 4 कोई आपको उपयोग लिखना है। तो देखो आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया है, और इन आगे क्वेश्चन जो आपके 12वें तक क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, इन क्वेश्चन को फटाफट रख लेना। अगले वीडियो में हम आगे आने वाले क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक के सभी क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आएंगे, और उस वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे। तो सारे क्वेश्चन आप आज ही रख लीजिए, बिल्कुल तुरंत रख लीजिए। 28 फरवरी का वेट मत करिए, सारे क्वेश्चन रट लो, यकीन मानो टॉपर बन के निकलोगे और गर्दा उड़ा दोगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखते लाखों लोग हैं, लेकिन दिल से मेहनत का आपको यहाँ पे आपको लाइक ही तो करना है, आपका ज़्यादा कुछ नहीं, बस दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।